देखो, अगर बदल दोगे तो आंशिक सुधार मिलेगा, क्योंकि बदल कर भी तुम कौन सा विचार अपने जेहन में लाओगे? ऑपोजिट। कुछ करने का मन है और ऑपोजिट उसके। तो तुम्हारा मन किसी दिशा में भाग रहा है, तुम मन की दिशा को परिवर्तन देना चाहो या उलट देना चाहो, इससे अगर तुमको लाभ होगा भी तो आंशिक होगा। मात्र दर्शन, विशुद्ध अवलोकन आंशिक लाभ से कहीं ज्यादा लाभ देता है, बस उसमें थोड़ा खतरा होता है। जब तुम एक अनचाहे विचार को एक प्रिय विचार की तरफ पलटते हो तो तुमको सुख मिलता है और सुरक्षा मिलती है। तुम्हें कोई विचार उठ रहा था जिसको तुम कहते हो कुविचार, और उसका पता लगते ही तुमने उसको पलट करके बना दिया सुविचार। तुम्हें सुख भी मिलेगा, तुम्हें गौरव भी प्रतीत होगा और तुम्हें सुरक्षा भी रहेगी। सुरक्षा इसलिए रहेगी क्योंकि ये सुविचार जाना पहचाना है, कुछ नया नहीं घट रहा। कुविचार का क्षेत्र भी जाना पहचाना है और सुविचार का क्षेत्र भी जाना पहचाना है कि नहीं है? क्या हम पहले से ही नहीं जानते हैं कि किन विचारों को कुविचार कहना है और किन विचारों को सुविचार कहना है? तो कुविचार से सुविचार की ओर जाने में हमें कोई बड़ी अड़चन नहीं होती, हमारी सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं आता और हमें गौरव भी मिल जाता है। किस बात का? अच्छा किया तो। देखा, कुछ अच्छा किया, मैं कितना भला आदमी हूं, मैंने होने नहीं दिया, मैंने गलत कुछ हो रहा था और मैंने उसको रोक लिया, सुख भी मिल गया। तो इसमें लाभ होगा भी तो मैंने कहा आंशिक होगा। कुविचार से सुविचार की ओर जाना कोई बड़ी बात नहीं। असली घटना तब घटती है जब तुम कुविचार के सिर्फ दृष्टा हो। थोड़ी छटपटाहट उठेगी क्योंकि हम दृष्टा नहीं कर्ता होना चाहते हैं, और कर्ता कहता है कि अगर कोई गलत चीज पता लगी है तो उसको ठीक करो ना, सिर्फ देख क्यों रहे हो? कर्ता कहता है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको ताके क्या जा रहे हो, देखे क्या जा रहे हो, पकड़ के बदल दो, ठीक कर दो। दृष्टा कहता है नहीं, बदलना मेरा काम नहीं, मेरा काम है सिर्फ जानना। कर्तृत्व तो स्वभाव नहीं है, बोध स्वभाव है। मेरा काम है जानना, मैंने जान लिया, अब जो बदलना होगा स्वयं वो बदलेगा। मैंने जान लिया, जो बदलना होगा स्वयं वो बदलेगा। अब श्रद्धा चाहिए, खतरा है, पता नहीं बदले ना बदले, और बदल भी गया तो अब न जाने क्या बन जाएगा। जब मैं बदल रहा था तो मैं कुविचार को बदल के सुविचार बना रहा था, पर अगर ये स्वयमेव बदला तो प्रक्रिया मेरे हाथ से निकल जाएगी। न जाने वो कुविचार क्या बन जाए, तो डर लगता है। इसीलिए हम अवलोकन अपना करते भी हैं अगर, तो आधा अधूरा। हम कहते हैं कि हमें कुछ गड़बड़ पता चली, हमने उसको ठीक कर दिया। जो कुछ गलत है हम उसके साथ चल पाने का साहस नहीं दिखा पाते। इसीलिए वास्तव में हमें कभी ठीक ठीक पता भी नहीं लगता कि क्या गलत है। जो गलत है हम उससे इतना घबराते हैं, उसे बदलने के इतने इच्छुक रहते हैं कि उसको देखा नहीं कि उस पर आघात किया। चूहे को देखते ही उसे मारने दौड़ोगे तो उसके बिल का तुम्हें कैसे पता लगेगा, या चल लगेगा? और अगर बिल का नहीं पता लगेगा तो चूहा फिर से आ जाएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। हम चूहे से इतने खौफजदा हैं कि चूहा दिखा नहीं कि हम कहते हैं कुछ करो,
अरे चुपचाप देखो, बहुत कुछ पता चल जाएगा उसको देखने भर से। कई बार इसी करने को हम जानना भी कहते हैं शायद, कि मैं जान गया, यहाँ पे भी गलती होती है। हम करने को इतने उतावले रहते हैं कि हम करे बिना जान ही नहीं पाते। हमारे लिए विशुद्ध बोध जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हमें तो कुछ खबर लगी नहीं कि हमने क्रिया करी, पता लगा नहीं कि प्रतिक्रिया हुई। तुम बिना प्रतिक्रिया के अगर संयमित रह सको, श्रद्धा और साहस से बस जानते रह सको कि ये सब हो क्या रहा है, तो फिर प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। फिर सम्यक कर्म अपने आप होता है, और वो इतना सुंदर, इतना बेहतरीन कर्म होता है जैसे कि तुमने किया ही ना हो, जैसे कि करने वाला कोई और हो। तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम कहोगे अगर मैं प्रतिक्रिया करता, अगर मैं सुधार की दिशा में कोई कदम उठाता, तो थोड़ा बहुत ही कुछ कर पाता। और ये देखो अपने आप क्या हो गया। ये किसने कर डाला? लगेगा यही कि तुमने करा है, पर तुम्हें खुद ताज्जुब होगा कि ये हो कैसे गया। वो क्षणिक है, वो आंशिक है। पहला वाला जो उपाय है वो आंशिक है। जैसे मान लो मेरे अंदर नाराजगी आ रही है, किसी के प्रति खूब नाराजगी आ रही है, और मैं उस नाराजगी को मात्र दर्शा बन के ना मैं उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ ना बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसी वो आ रही है उसको जस्ट देखता जा रहा हूँ, और फिर जो उससे निकले आगे वो निकले। उसको उससे प्यार निकले तो निकले, अवॉइडेंस निकले तो निकले, कुछ अच्छा और फिर जो निकले हम उसके भी दर्शा ही रहे। कुछ निकलेगा उसमें से, उसके भी दर्शा ही बने रहे।